10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of L. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुम दुनिया के सामने क्या सबूत दिखाओगे कि हम चांद पर पहुंच गए। दोस्तों 2018 में चंद्रयान 1 के तजर्बे से पहले भारत के एपीजे अब्दुल कलाम ने इसरो के चेयरमैन जी माधवन नायर से पूछा कि जब हमने एवरेस्ट और अंटार्कटिका के मिशन को पूरा किया था तो हमने अपना झंडा उस जगह लहराया था एक सबूत के तौर पे, लेकिन चांद मिशन के मामले पर हम दुनिया को डिजिटल डेटा का सबूत कैसे देंगे कि हमने चांद पर कदम रखा है। दोस्तों ये सवाल था हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट और साइंसदान अब्दुल कलाम की तरफ से। दोस्तों भारत इस रेस में अकेला नहीं है, ये 20वीं सदी का कंपटीशन था यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन, दो मुल्कों के दरमियान स्पेस रेस में, ताकि स्पेस रेस में कामयाबी हासिल की जा सके। दूसरी जंग अजीम के बाद दो मुल्कों के दरमियान बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर हथियार बनाना शुरू किए गए थे, लेकिन स्पेस रेस के प्लान को कौमी सलामती के लिए ज़रूरी समझा गया। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक ऐसी चीज़ है जिसे जानबूझकर स्पेस के गिर्द ऑर्बिट में गोल चक्कर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इससे सैटेलाइट के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के काम लिए जाते हैं। अब इस जीपीएस के ज़रिए मौसम की मालूमात, नेविगेशन यानी नशियात, ज़मीन की मालूमात, सबसे अहम दोस्तों ये जीपीएस के ज़रिए इंटेलिजेंस और जासूसी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। 1951 में स्पेस ट्रांस का स्टार्ट होता है। 30 जुलाई 1955 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करने का ऐलान करता है। इसके 4 दिन के बाद ही सोवियत यूनियन भी ऐलान करता है कि वो भी इन द फ्यूचर सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। अपना पहला स्पेसक्राफ्ट का जनवरी 1959 को तजर्बा करता है, जो ज़मीन से चांद के करीब गुजरने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट होता है। 3 मार्च 1959 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अपना पहला कामयाब मिशन लॉन्च करता है, पायोनियर 4, जिसका मकसद था कि चांद रेडिएशन की मालूमात लेना। अमेरिका का रेंजर 7 जिसने चांद के करीब से तस्वीरें ली, मगर सोवियत यूनियन का लूना 1 चांद की तस्वीरें लाने में नाकाम रहता है। और इसके बाद 4 अक्टूबर 1959 को लूना 3 चांद का पहला चक्कर लगाता है, तो दुनिया को पहली बार चांद को करीब से देखने की तस्वीर मिलती है। लूना 9 जनवरी 1966 में चांद पर स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग करता है। लूना 16 1970 में चांद की मिट्टी के सैंपल जमीन पर लाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट कहलाता है। दोस्तों अमेरिका और सोवियत यूनियन सेफ्टी पर्पस और स्पेस एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए वो इंसानों के बजाय स्पेस में जानवरों को भेजते हैं। सोवियत यूनियन ने इस मकसद के लिए एक कुत्ते का इस्तेमाल किया और अमेरिका ने एक बंदर का, जो जून 1949 को सब ऑर्बिट फ्लाइट के जरिए स्पेस में भेजा गया, लेकिन पैराशूट की खराबी की वजह से लैंडिंग के वक्त ही मर गया। इसके बाद सोवियत यूनियन ने एक और तजर्बे के लिए नवंबर 1959 को एक और कुत्ते को स्पुतनिक में, जो देखने में ऐसा नजर आता है, ऑर्बिट में 10 दिन की फ्लाइट के लिए भेजते हैं, लेकिन खबर आती है कि कुत्ते की मौत हो गई। लेकिन इसकी हकीकत अक्टूबर 2002 में होती है कि ऑर्बिट पर दबाव और ज़्यादा गर्मी की वजह से कुत्ते की मौत हुई। अगस्त 1960 को 2 कुत्तों को स्पुतनिक के जरिए ऑर्बिट में भेजा गया, जो जिंदा सलामत वापस आए। अब इसके बाद एक और पहला कामयाब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, एक और रोबोटिक रोवर का, और ये सोवियत यूनियन की तरफ से किया जाता है। लेकिन अमेरिकन इसे आमतौर पर मून बग्गी कहते हैं। लेकिन दोस्तों मून मिशन पर जिसने सबसे पहले बाजी मारी वो था अमेरिका। कहते हैं कि चांद पर जिसने सबसे पहले कदम रखा वो था नील आर्मस्ट्रांग, और नील आर्मस्ट्रांग ने 1959 में पहली बार चांद पर अपना कदम रखा था। दोस्तों नासा का कहना है कि 1972 में आखिरी मून मिशन भेजा गया था इंसानों का। इसके बाद आज तक चांद पर किसी ने कदम नहीं रखा। सिर्फ ये 12 लोग थे टोटल जिन्होंने चांद पर कदम रखा है, और ये 12 लोग नासा के थे। अगर बात की जाए चंद्रयान 1 की, तो 1999 में चांद पर पहली बार इंडियन एकेडमी मीटिंग में कहा जाता है, जिसे भारत के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी चंद्रयान 1 का ऐलान करते हैं कि ये स्पेस मिशन भारत को तरक्की देने में बहुत ही मददगार साबित होगा। इसके फौरन बाद ही इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो ये बताती है कि भारत के पास मून मिशन के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट टीम मौजूद है। 6 माह बाद नवंबर में वाजपेयी हुकूमत इस मिशन की मंजूरी देती है। इस मिशन का मकसद था कि मैप के मुताबिक चांद पर कौन कौन सी धात मौजूद है, लेकिन टारगेट था चांद पर मौजूद पानी।
और ये खबर सुनते ही दूसरे मुल्क भी दोबारा से चांद पर जाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मार्च 2009 को चंद्रयान 1 ने जमीन की पूरी तस्वीर जारी की, जो देखने में ऐसी है जिस पर इंदिरा गांधी ने पूछा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? दोस्तों, ये मिशन अक्टूबर 2008 को उम्मीद थी कि ये 2 साल तक काम करेगा, लेकिन 2009 को अचानक स्पेसक्राफ्ट का रास्ता टूट जाता है और 2012 को कहा जाता है कि चांद पर गिरकर तबाह हो गया। लेकिन 2016 में पता चलता है कि ये ऑर्बिट के गिर्द काम कर रहा है। दोस्तों, इसरो ने इस मिशन को कामयाब कहा क्योंकि इस तजर्बे से 95% कामयाबी मिली थी। दोस्तों, चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना थी, लेकिन विक्रम लैंडर चांद पर लैंड करने से पहले ही 500 किलोमीटर दूर कंट्रोल खो बैठा और गिरकर तबाह हो गया। चंद्रयान 2 का लैंड का मेन मकसद था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को चांद पर चलाना, मगर ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, अगर बात की जाए चंद्रयान 3 की, तो चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 से कहीं ज्यादा बेहतर बनाया गया है। चंद्रयान 3 को जिस जगह लैंड करना है, इस जगह को और बड़ा कर दिया गया है और ये चंद्रयान 2 की जगह से 3 के लिए काफी बड़ी जगह है। दोस्तों, चांद की सतह पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को गड्ढे की सतह का पता लगाया। इसरो ने बताया कि प्रज्ञान रोवर पर स्पेक्ट्रोस्कोपी आले ने चांद के 7 के करीब सल्फर की मौजूदगी की तस्दीक की है। चांद पर उतरने का ये मिशन भारत की पहली कामयाब कोशिश है और साउथ खत्ते में कामयाब लैंडिंग, क्योंकि इससे पहले सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन और चीन ही अपने स्पेसक्राफ्ट को चांद पर भेजने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, साल के शुरू में एक जापानी लैंडर उतरते वक्त गड्ढे से टकराकर गिरकर तबाह हो गया था। दोस्तों, रूस का लूना 25 मिशन भी तबाह हो गया था। चंद्रयान 2 भी लैंडर की सॉफ्टवेयर की खराबी की वजह से गिरकर तबाह हो गया था, लेकिन इसका ऑर्बिट अब भी चांद के गिर्द चक्कर लगा रहा है। दोस्तों, प्रज्ञान रोवर 6 पहियों वाली गाड़ी है जिसका वजन 26 किलो है और साइज में 917 मिलीमीटर है। रोवर का काम है कि चांद की सतह के अंदर मौजूद मिट्टी में पानी और बर्फ की मौजूदगी का पता लगाए। दोस्तों, इसरो का कहना है कि रोवर को कई रुकावटों से बचाने के लिए इसमें कैमरे लगाए गए हैं ताकि इसकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि इसरो ने इन पर कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं। थर्मल प्रोब, जो पहली बार चांद की मिट्टी को टेस्ट करेगा और साउथ में दर्जा हरारत भी बताएगा। नंबर 2, विक्रमाला, जो चांद के माहौल की परत का मुताला करेगा, जिसे आयन स्पेस कहा जाता है, जो कि सोलर रेडिएशन पर बड़े पैमाने पर बनने वाली इलेक्ट्रॉन और आयन से भरी है। साइंसदानों का यह कहना है कि इस तहकीकात से यह मालूम करने में मदद मिलेगी कि आयन स्पेस हर वक्त कम्पैक्टली से भरा हुआ है या इसकी डेंसिटी, टाइम और सूरज की रोशनी के मुख्तलिफ हालात के साथ तब्दील होती है। नंबर 3, जलजला यानी अर्थक्वेक इक्विपमेंट, जो चांद के अर्थक्वेक को महसूस करेगा। जबकि नंबर 4, पेलोड नासा की है, जो चांद के निजाम की हरकत को समझने के लिए एक लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर का काम करेगी, जो लेजर के जरिए जमीन से सिग्नल्स को कैच करेगा। दोस्तों, लैंडर और रोवर इस तरह डिजाइन किया गया है कि दर्जे हरारत -382 डिग्री फ़ारेनहाइट और -230 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है या इससे भी कम होता है तो चांद पर सूरज की रोशनी खत्म होने के बाद लैंडर विक्रम और रोवर पर प्रज्ञान काम नहीं कर सकते। अगस्त 2023 को जैसे ही लैंडर अपने इन पॉइंट के करीब पहुंचा, इसके 4 इंजनों ने चांद की सतह से 30 किलोमीटर ऊपर ही इसे रोक लिया। लैंडर ने इस फासले को 10 सेकंड बरकरार रखा, फिर 8 छोटे थ्रस्टर का इस्तेमाल करते हुए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली पोजीशन पर घुमाया और अपने इंजनों में से 2 का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन अपने पॉइंट पर लैंडिंग की। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम दोस्तों, भारत ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है तरक्की हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और बहुत ही खुशी की बात होगी कि भारत का तजर्बा कामयाब रहे, क्योंकि तरक्की भी वही देश करते हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत का ये तजर्बा कामयाब होता है तो भारत चौथा मुल्क बन जाएगा चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। इससे पहले सोवियत यूनियन, अमेरिका और चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग की है, भारत चौथा मुल्क होगा सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। दोस्तों, भारत ने तो अपने साइंसदानों को मान सम्मान दिया और इनको बहुत ज़्यादा इज्जत भी दी, मगर पाकिस्तान ने अपने मोहसिन पाकिस्तान को क्या दिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।